आज के पॉडकास्ट में हम स्वागत कर रहे हैं निमय का, भारत के हिंदी पॉप म्यूजिक सीन के एक उभरती हुई और दमदार आवाज। टुडे इज़ द डे होता है कि आज करता हूँ, बाद का बाद में देखेंगे, आज से शुरू करते हैं। इसलिए मैंने ये सोच के अपना पहला एल्बम निकाली। स्कूल लाइफ में लव एंगल थोड़ा होता है, कोई बताता नहीं बट होता है, तो उसको ध्यान रख के मैंने एक ओ माय गॉड सॉन्ग निकाला। एक दूसरे की सक्सेस से खुश होना चाहिए, आगे साथ में उनको लेना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे आप भी खुश रहेंगे, सामने वाले भी खुश रहेगा। ये सोच के मैंने अपना फोर्थ सॉन्ग, लास्ट सॉन्ग व्हाट द हेल रिलीज किया। देखिए, मेरे लिए ऑडियंस एक है, लाइक प्रिविलेज और लेस प्रिविलेज बच्चे एक ही है मेरे लिए। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा है, ये कम है। ऑडियंस का प्यार एक ही होता है। ये रूट्स हमेशा भूलनी नहीं है, रूट्स हमेशा याद रखनी है। और अभी 16 साल का हूँ, अभी काफ़ी चीज़ें और सीखने को है। मैं काफ़ी चीज़ें गलत भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सही नहीं है। काफ़ी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं मुझसे। यही गलती जितनी करोगे उतना ही आपको सीख मिलेगी। काफ़ी रिनाउंड आर्टिस्ट अरिजीत सिंह जैसे, वो मेहनत करते हैं पर उनके बिहाइंड द सीन्स का हार्डवर्क कोई देखता नहीं, विच इज़ ओके। मैं मतलब इट्स ओके कि ये हो रहा है, क्योंकि तुम्हें फिर मेहनत का रिजल्ट कभी ना कभी मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम मेहनत कर रहे हो और कुछ मिल भी नहीं रहा। सही चीज़ के लिए मेहनत करोगे तो अब देखिए, जैसे अरिजीत सिंह कर रहे हैं तो उनको कितने लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनके। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऑडियंस प्यार देती है और ऑडियंस साथ देती है हमेशा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मौसमी। आप देख रहे हैं द सिरोज टीवी पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम स्वागत कर रहे हैं निमय का, भारत के हिंदी पॉप म्यूजिक सीन के एक उभरती हुई और दमदार आवाज। सिर्फ 16 साल की उम्र में निमय ने प्रोफेशनल सिंगर और लाइव परफॉर्मर के तौर पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है। अब तक 4 ओरिजिनल गाने रिलीज कर चुके हैं। OMG, हैव यू सीन हर, निमय इन द न्यूज, व्हाट द हेल, जो आज की यंग जनरेशन की सोच और भावनाओं को सच्चाई से पेश करते हैं। इस क्रिसमस से उनके 4-5 नए गाने आने वाले हैं। उन्हें इंटरनेशनल म्यूजिशियन अनुराग दीक्षित का मार्गदर्शन मिला है। स्टूडियो के साथ साथ निमय लाइव परफॉर्मेंस के लिए भी जाने जाते हैं। निमय उस नई पीढ़ी की आवाज है जो सिर्फ गाती नहीं है, कुछ कहना चाहती है। तो चलिए स्वागत करते हैं निमय का। निमय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सिरोज टीवी पे। थैंक यू, थैंक यू। और कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। अभी मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं जी। और मेरा नया सॉन्ग अभी वर्क में है, तो अच्छा। इसलिए इसी थॉट के साथ आपके साथ मैं पॉडकास्ट में आया हूँ। बिल्कुल। सबसे अभी आपने ज़िक्र किया कि आपका नया गाना आने वाले जी, हैं जी। और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। क्लैश होने वाला है उसके साथ। बिल्कुल, मतलब दोनों एक साथ, आप एक साथ दोनों चीज़ सँभाल रहे हैं। बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल है, मुश्किल लगता है, पर अगर हम करेंगे नहीं तो फिर और मुश्किल लगेगा। लाइक वही है कि हुँ, पानी अगर पीना है तो जाना पड़ेगा, पानी बिल्कुल, हमारे पास नहीं आएगा। बिल्कुल। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं म्यूज़िक जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? हुँ। और संगीत जो सीखने का जो यात्रा आपने कब सोचा कि आपको सिंगिंग सीखना है, और मतलब कैसे आपने शुरू किया? म्यूज़िक जर्नी, अच्छा, तो लाइक मैं 5 साल का था, जी। तो 5 साल से मैं गुनगुनाता था गाने। हुँ, तब तो देखो 5 साल के किसी को लाइक अकल नहीं होती, हाँ, वो गाता है। पर मम्मी-पापा ने देखा कि अरे गाता है 5 साल की उम्र में, हुँ, कुछ तो वी शुड ट्राई। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को क्लासिकल सिंगिंग में डाला एंड मुझको एक डायरेक्शन मिली। जी। लाइक फर्स्ट स्टेप होता है ना एक पूरी लंबी सीढ़ियों के लिए, हुँ, तो एक स्टेप मिला और एक डायरेक्शन मिली कि इस डायरेक्शन में मुझे काम करना चाहिए। जी। तो मैंने क्लासिकल सिंगिंग की और धीरे-धीरे लाइक आई हैव डन क्लासिकल सिंगिंग 4-5 इयर्स करी है मैंने। जी। मम्मी ने आइडेंटिफ़ाई किया कि मुझे ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें। हुँ, तो ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि फिर इंटरेस्ट नहीं आता तो फिर कुछ फ़ायदा भी नहीं था। बिल्कुल। उन्होंने मुझे वेस्टर्न म्यूज़िक में डाला, जिसमें मुझे मेरे गुरु अनुराग सर मिले हुँ, एंड
ये वही गुरु हैं जिन्होंने जो मेरे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं नए गानों के, अनुराग दीक्षित सर। एंड उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत गाइड किया है एंड आगे भी वो करते रहेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे वो मिले। एंड तब से मैं वेस्टर्न म्यूजिक सीख रहा हूँ, 6-7 इयर्स हो गए। एंड उन्होंने आइडेंटिफाई किया और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी मुझे एक खुद की एल्बम निकालने की 14 इयर्स की एज में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड अभी बस काम चल रहा है और नए गाने आ रहे हैं, तो यही मेरी म्यूजिक जर्नी है। बिल्कुल जब साथ में फैमिली का सपोर्ट और एक इतना अच्छा गुरु मिलता है, जी। तो हम लोग जो भी करना चाहते हैं वो बहुत ईज़ी हो जाते हैं हमारे हाँ, लिए। राइट मेंटर और फैमिली मेहनत बहुत बिल्कुल। काम लाती है। हुँ। तो आप अपने म्यूज़िक एल्बम के बारे में हमें बताइए जो निमई इन द न्यूज़ हाँ। उनके बारे में? निम द न्यूज़ मेरी पहली एल्बम है। एंड देखिए, एक 14 ईयर की एज में मैं वही चीज़ें करता था कि दोस्तों के साथ मज़े कर रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, सब ये मज़े कर रहे हैं और क्या चल रहा है। कुछ ध्यान नहीं था कि अरे एल्बम निकालता हूँ। 21 ईयर्स की एज में, 22 ईयर्स की एज में लोग सोचते हैं एल्बम निकालने का। तो मेरे सर ने मुझको गाइड किया कि 14 ईयर्स की एज में अगर हम करें तो इट वुड बी वेरी स्पेशल, बहुत यूनिक हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा दुनिया के लिए। तब मेरे अंदर होश और वो सब ऐसे हो गया कि अरे यार लोग क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, ये मुझसे बात तो नहीं करे बंद कर देगा। पर ये फिर मैंने ये 6-7 महीने चला ये प्रोसीजर मेरे दिमाग का। और फिर मैंने ये सोचा कि यार अभी मैं ये सोच रहा हूँ, कॉलेज में भी तो सोचूंगा कि यार ये क्यों नहीं बात कर रहा। फिर मैं जॉब जाऊंगा तो जॉब में सोचेंगे ये क्यों नहीं बात कर रहा। तो टुडे इज द डे होता है कि आज करता हूँ, बाद का बाद में देखेंगे, आज से शुरू करते हैं। इसलिए मैंने ये सोच के अपना पहला एल्बम निकाली, जो लाइक पहला गाना था मेरा ओ माय गॉड। काफ़ी लोगों को पसंद आया, काफ़ी लोगों ने मेरा कहा कि बहुत कैची सॉन्ग है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओ माय गॉड एक कैची लाइन भी है अपने आप में। लोग कहते हैं ओ माय गॉड बिल्कुल। अरे ये क्या हुआ? बात-बात पे बोलते रहते हैं। या वो बहुत मतलब जेन ज़ी में बहुत पॉपुलर हुँ। चीज़ है, स्लैंग है। तो ओ माय गॉड मेरा पहला गाना था, लव सॉन्ग था। और जैसे स्कूल लाइफ में लव एंगल थोड़ा होता है, कोई बताता नहीं बट होता है। तो उसको ध्यान रख के मैंने एक ओ माय गॉड सॉन्ग निकाला जिससे काफ़ी ऑडियंस ने रिलेट किया। एंड सेकंड सॉन्ग निकला हैव यू सीन हर, जो मैंने शाओ फाउंडेशन शीरोज़ के साथ निकाला। मैंने ये इसलिए निकाला क्योंकि आपसे जब भी मिला हूँ मैं मौसमी जी और अजीत सर, आलोक सर, आकृति जी से बहुत प्यार मिला है। एंड उस सॉन्ग के साथ एक गुड कॉज़ डालना बहुत ज़रूरी था। मुझे तो पता है कि ये क्या चीज़ है, अवेयरनेस है मुझे, बट मेरी ऑडियंस को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। तो एक गुड कॉज़ को साथ में रख के मैंने हैव यू सीन हर निकाला, व्हिच वाज़ रोमांटिक सॉन्ग ओनली। बिल्कुल। एंड फिर थर्ड सॉन्ग मेरा निम इन द न्यूज़ था। देखिए निम इन द न्यूज़ के पीछे ना एक बहुत अच्छी कहानी है ये जी। कि मैं जैसे निमे है, निमे को कोई जानता नहीं अभी 14 साल की उम्र में। तो निमे इन द न्यूज़ एक उसकी पहचान बनाता है कि निमे इन द न्यूज़ कर क्या रहा है, निमे जी। क्या कर रहा है। तो एक ये स्टेटमेंट है कि निमे इज़ नाउ रेडी हुँ। और वो अब एल्बम में आ रहा है। तो निमे इन द न्यूज़ ये बहुत अच्छा आइडिया मेरे अनुराग सर ने दिया जी। कि ऐसा करना चाहिए। तो एक दिमाग में लोगों के बैठ जाता है कि अरे निमे ये है। फिर 2 to 3 मंथ्स के गैप में मेरा फोर्थ सॉन्ग आया व्हाट द हेल, वो जो सोशल अवेयरनेस पे था। लाइक आपने देखा होगा कि लोग चिढ़ते हैं एक दूसरे की सक्सेस से, ईगो में ले लेते हैं, काफ़ी कुछ होता है। तो मैं ये चाहता था व्हाट द हेल सॉन्ग में कि हम व्हाट द हेल क्यों कर रहे हैं हम ऐसे। तो ये मैं चाहता था कि लोग समझे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की सक्सेस से खुश होना चाहिए, आगे साथ में उनको लेना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे आप भी खुश रहेंगे, सामने वाला भी खुश रहेगा। ये सोच के मैंने अपना फोर्थ सॉन्ग, लास्ट सॉन्ग व्हाट द हेल रिलीज किया। तो यही थी मेरी छोटी सी जर्नी इस एल्बम की। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और 4 सॉन्ग ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। और आपने अभी एक बात की ज़िक्र किया था कि जब आपने म्यूज़िक एल्बम के बारे में सोचा था, तो आपके दिमाग में थॉट आया था कि म्यूज़िक एल्बम इतने कम एज में आपने स्टार्ट करेंगे, तो
आपसे कोई बात नहीं करेंगे या दोस्त लोग मतलब आपको ऐसे क्यों थॉट आ रहा था कि आप लोगों से दूर हो जाएँगे? मतलब कुछ इसके पीछे कोई कारण है? ऐसा कोई कारण नहीं है, बहुत लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, फ्रेंड्स हुँ। ने, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल। जिन्होंने सपोर्ट किया। बट एक होता है, एक 14 साल के बच्चे के अंदर ये छुपा हुँ। होती है बात कि यार ये क्या कहेगा, वो स्टेज फ़ियर होता है ना, हुँ, हुँ। ये तो स्टेज फ़ियर का भी पापा है कि तुम पूरे वर्ल्ड वाइड तुम अपना सॉन्ग रिलीज़ कर रहे हो। जी। तो वो ना कहीं न कहीं मेरे हेजिटेट करता है इंसान कि अरे! क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम ले लेते हैं। वही बात है कि टुडे इज़ द डे माय फ्रेंड, आज आज ही करते हैं, कल हो ना हो। तो इसलिए बिल्कुल। मैंने आज मतलब टुडे को लेके मैंने अपना सॉन्ग रिलीज़ किया। काफ़ी लगा कि अरे लोग बात नहीं कर रहे, ये नहीं हो, पर करा बात, बिल्कुल। और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों ने कांग्रेट्स किया। मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत कांग्रेट्स किया, मेरे नाना-नानी, दादी ने, पापा-मम्मी तो बहुत सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों बिल्कुल। में, आपको भी पता होगा। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने ये डिसीज़न लिया। आज बिल्कुल। किया तो लग रहा है कि चलो कुछ किया। फिर आज सोचता कि अरे क्यों नहीं किया मैंने? हुँ। रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने इसलिए अच्छा किया कि कर लिया। स्टार्ट में लगता है बट एंड में आके तुम्हें लगता है कि हाँ, अच्छा है। जब फैमिली सपोर्ट रहते हैं ना आपके अंदर वो जज़्बात रहते हैं ना, जुनून हुँ। रहते हैं कि मैं कर लूँगा, तो फिर हो ही जाते हैं जी, मतलब जी। कुछ लोग तो रहते ही है, 4 लोग एक साइड में कि कौन 4 4 लोग लोग कहते तो रहेंगे। बोलते ही है, आप हुँ। अच्छा भी करो, बोलते हैं बुरा भी बट आपने अच्छा डिसीज़न लिया कि आपने कर लिया, हुँ। हाँ जी, हाँ तो जी। बहुत अच्छी बात है। आपने भी ज़िक्र किया था 4 सॉन्ग आपने रिलीज़ कर दिया, अब कोई आने वाले ऐसे सॉन्ग हैं जो आप रिलीज़ करने वाले हो? बिल्कुल, बिल्कुल। एक मेरी नई एल्बम आ रही है हुँ। व्हिच शूट हो चुका है। जी। ऑडियो पूरा सब रिकॉर्ड हो चुका है एंड मेरा नेक्स्ट सॉन्ग वाइब होने वाला है। व्हिच इज़ कंप्लीटली इंटरेस्टिंग सॉन्ग, एक बहुत वाव! अलग सॉन्ग है, जो लाइक जो मेरी पहली एल्बम थी उसमें मैं बच्चे को ध्यान रख के एक ऐसा रिलीज़ किया। हुँ। अब मैं थोड़ी मैच्योर्ड अप्रोच लेके इस सॉन्ग को रिलीज़ कर रहा हूँ, इस पूरी एल्बम को रिलीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं 14 का नहीं हूँ, अब मैं 16 का हूँ। तो उन 2 साल में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। तो थोड़ा बड़े वे में, थोड़ा-सा मैच्योर्ड वे में मैं उस एल्बम को रिलीज़ कर रहा हूँ एंड वाइब, ट्रस्ट मी, बहुत अलग सॉन्ग होने वाला है। बिल्कुल। जी, वो आने वाला है, आई एम प्लानिंग टू लॉन्च बहुत जल्द, बहुत जल्द। बहुत यस। एक्साइटेड है आपके नए गाने सुनने के लिए। हुँ। थैंक यू। निमय आप म्यूज़िक को लेके लाइक म्यूज़िक को एंटरटेनमेंट के तरह देखते हैं या इसको लेके आप एक इसको ज़िम्मेदारी की तरह देखते हो? क्या ऐसा कुछ है कि हाँ सी देखो, आई लव आई लव एंटरटेनिंग माय ऑडियंस, हुँ, आई लव डूइंग म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स, म्यूज़िक शोज़ एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे आपने देखा है कि मैं सोशल अवेयरनेस को भी जोड़ लेता हुँ, हूँ अपने म्यूज़िक में। 80% अगर नॉर्मल सॉन्ग गा रहा हूँ, तो 20% सोशल अवेयरनेस को ध्यान में रख के करता हूँ। तो ऑफ़ कोर्स एक सोसाइटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप 1000, 10,000, 1 लाख पीपल को बता रहे हो क्या कर रहे हो। अगर आप अच्छा काम करोगे ना, तो वही 1 लाख आपको सपोर्ट करेंगे। हुँ, काफ़ी नहीं करेंगे बट 1 लाख आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये एक सोसाइटी की लिए एक इमेज डालता है आपकी, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको अच्छे वे में यूज़ करें। एंड या कि एंटरटेनमेंट सर्व करना मेरा काम है ऑडियंस को, और एक आर्टिस्ट का यही काम होता है कि ऑडियंस को एंटरटेनमेंट सर्व करें, एक्टर भी यही करते हैं। बिल्कुल। निमय म्यूज़िक के साथ-साथ आपने सोशल वर्क के तरफ भी जुड़ाव रखा हुँ। और आपको क्या लगा कि एक आर्टिस्ट होने के नाते आपको समाज के लिए काम करना भी ज़रूरी है? बिल्कुल, मुझे यही लगा। जैसे हैव यू सीन हर सेकंड सॉन्ग जी, जो मेरा था, मैंने शीरोज़ हैंगआउट कैफ़े नोएडा में लॉन्च किया, जी। क्योंकि इसके देखिए देखिए 2 रीज़न हैं। एक तो वही सोशल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को यही नहीं पता कि क्या चल रहा है दुनिया में। इट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को पता चले एंड एज़ यू सी आजकल सिंगर्स को बहुत देख रहे हैं लोग, आजकल कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं लोग। हुँ, काफ़ी अच्छे सिंगर्स को देखने हैं, तो लोग उन्हें फ़ॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं उनसे। बिल्कुल। तो वो सिंगर का भी काम है कि कुछ अच्छा सर्व करें ऑडियंस को। हुँ, अच्छा गा रहे हैं, बट एक अच्छा-सा अवेयरनेस भी उनको दें, ताकि
जैसे लोग फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें भी लगेगा कि अवेयरनेस उन्हें अच्छा और इम्पैक्ट होगी, होना चाहिए। एक अच्छा अवेयरनेस हुँ, होगा उनसे। तो एक ये आर्टिस्ट का ही काम होता है कि लोगों को सूचित करे कि हाँ, ये क्या हो रहा है। एंड सेकंड वही है कि छावा फाउंडेशन और शीरोज़ के साथ मुझे बहुत, मैं दिल से बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अ, वही आलोक सर और अजीत सर, आकृति जी, मौसमी जी, आप बहुत प्यार देते हैं और आगे तक मैं आपके साथ जुड़ना चाहूँगा। एंड काफ़ी एनजीओज़ के साथ मैंने परफ़ॉर्म किया है, कॉन्सर्ट्स किए हैं। उनमें से बुक्स फॉर ऑल एक है, सदर्ग है एंड काफ़ी एनजीओज़ हैं जिनके साथ मैंने परफ़ॉर्म किया है। कैन सपोर्ट ऑल्सो। आपने अभी ज़िक्र किया कि आपका जो दूसरा गाना है हैवी उस सिन्हर, हुँ, आपने सिरोज कैफ़े में और उस दिन आपका बर्थडे भी था हाँ, और मैं भी खुद प्रेज़ेंट थी। हाँ जी। तो आपने लॉन्च किया आपका हुँ, सेकंड गाना और आपको आपके लिए वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि एसिड अटैक सर्वाइवर के साथ और हुँ, अपने बर्थडे के दिन आप लॉन्च कर रहे हो हुँ। और कहीं न कहीं एक इमोशनल एक्सपीरियंस हाँ, रहा एक्सपीरियंस। आपका। देखिए, मूव तो बहुत हुआ था कि लोग जो भी आए थे, मेरे जी। फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह, उन्हें भी लगा था काफ़ी कुछ। बट मैं ना सारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स के नी अंदर एक अच्छा दोस्त भी देखता हूँ कि यार ये दोस्त लाइक मेरे दोस्त बन सकते हैं एंड एक दोस्त की तरह उनको देखता हूँ। तो काफ़ी लोग शौक ही हो जाते हैं, शौक ही रहते हैं, ये गलत है। उनके साथ दोस्ती करना इज़ लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इमोशनल बहुत लोगों के लिए था, मेरे लिए भी था। बट फिर उस इमोशनल को मैंने एंटरटेनमेंट में किया और मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ अपना सेकंड सॉन्ग लॉन्च करने के लिए और मैं याद रखूँगा कि मैंने इतना अच्छा आपके साथ किया और आगे भी करता रहूँगा। निमय आपने जब एसिड अटैक सर्वाइवर के साथ पहली बार मुलाकात की जी। और उनसे बात की तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? और आपने अभी बताया कि लास्ट 2 साल से आप छाव फाउंडेशन में हुँ, और सिरोज के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट हुँ। करते हुए आ रहे हैं। तो मतलब आपको कैसा महसूस होता है? ये तो देखो भाई, मैं शीरोज़ के साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री रही है मेरी हुँ, और बड़ी फन स्टोरी भी है एक बताऊँ तो। जी। देखिए 2017 में हमारी फैमिली में गए हम वृंदावन। वृंदावन से आगरा का प्लान बना, लेट्स गो आगरा, चलो ताजमहल हुँ, देखते हैं। पहली बार देखा ताजमहल। फिर सबको भूख लगी और फिर उसके बाद पापा को पता था शायद चीरोज़ के बारे हुँ, में और मेरे मम्मी-पापा काफ़ी सोशल अवेयरनेस में है, ग्रैंडमदर बहुत है सोशल अवेयरनेस में। तो पापा मम्मी को नहीं पता था, बस पापा को पता था। उन्होंने शीरोज़ हैंगआउट कैफ़े ले गए। जी। काफ़ी लोग शॉक हो गए हमारी फैमिली के, अरे! ये तो ऐसा है और चलो उन्होंने खाया फिर। हुँ, मैं 8 साल का बच्चा ये सब नहीं हुँ, देखा मैंने। मेरे सामने था रोटी, गोभी आलू, दाल, मैंने हुँ, वही खाया और फिर उसके बाद मेरे माइंड में कहीं न कहीं रजिस्टर हुआ वो हुँ, मेमोरी कि यार हम आगरा गए थे और ऐसा हुआ था। खाना बहुत अच्छा था और ये देखा हमने, काफ़ी मूव हुए हम लोग, काफ़ी अवेयर हुए। हुँ, ये बात ध्यान रख के मैंने अपना सेकंड सॉन्ग आप लोगों के साथ रिलीज़ किया, जिसमें मुझे बहुत प्यार मिला आपसे और बिल्कुल, ऑडियंस का बहुत प्यार मिला, व्हिच आई एम वेरी ग्रेटफुल। बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं कि ऐसा हुआ मेरे साथ। बिल्कुल। हर चीज़ की देखो जैसे डेस्टिनी होती है, जर्नी होती है, आपके साथ ऐसे ही मिला मैं। कहीं न कहीं आपके पापा के साथ आप पहली बार आगरा कैफ़े गए थे हुँ, और आपके दिमाग में वो चीज़ें रह गया था कि हुँ। जब मेरे साथ कुछ अच्छा होगा या मैं कुछ अच्छा करूँगा तब मुझे जाना है। तो आपने भी वही चीज़ किया जो सर ने किया था। हाँ, हमेशा अपने अगर आप अच्छा कर रहे हो ना तो हमेशा एक गुड अवेयरनेस को भी लेके साथ चलना बिल्कुल। चाहिए। निमय आजकल के जो यंग जनरेशन है हुँ। हम अक्सर देखते हैं कि वो सिर्फ़ अपने जो फ़िल्म है ना हाँ, उसके पैसा पीछे वगैरह। दौड़ते हैं और लेकिन आपने सोशल इम्पैक्ट पे काम करना शुरू किया, आप काम कर रहे हैं। तो जो यंग जनरेशन है उनको इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, लोग फ़ेम के पीछे भागते हैं इस जनरेशन में, व्हिच इज़ नॉट रॉन्ग, गलत नहीं है इसमें जी। कुछ। बट मैंने ना अपने रूट्स को नहीं भूला कि जैसे मैंने
जिक्र किया था कि अच्छी चीज़ कर रहे हो तो उसके साथ कुछ अच्छा कॉज भी लेके आओ। ये कॉज मैं लाया, शीरोज़ के साथ किया परफॉर्म, और काफ़ी जगह आपके साथ मैंने परफॉर्म भी किया हुआ है, और ये मैं भूला नहीं चीज़। और आपके साथ ही मैंने अपना नया सॉन्ग निकाला। तो मैं यंग जनरेशन को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, बस अपने टास्क में, अपने वर्क में उनको शामिल करो, उनको खुश करो, और उनके साथ लॉन्च करो, उनके साथ परफॉर्म करो, उनको खुश करो, और इसी में मज़ा है। एक्चुअल मज़ा इसी में है, और काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलती है गॉड से। जब आप कम प्रिविलेज्ड बच्चे और एनजीओ में कोई इवेंट होता है, उधर परफॉर्म करते हो, तो आपको अंदर से क्या फीलिंग आते हैं? देखिए, मेरे लिए ऑडियंस एक है, हुँ। लाइक प्रिविलेज और लेस प्रिविलेज बच्चे हुँ। एक ही है मेरे लिए। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा है, ये कम है। हुँ। ऑडियंस का प्यार एक ही होता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग मेरे साथ गाते हैं। एक आर्टिस्ट के लिए वो, आई कैन नॉट एक्सप्लेन वो वर्ड्स, उस वर्ड्स में कि वो फीलिंग ही अलग होती है। हमें लगता है कि अरे यार, हमारे साथ कोई चल रहा है इस जर्नी में, और गा रहे हैं, बहुत अलग सा खुशी सी होती है। एंड आई लव दैट एनर्जी। एंड वो लेस प्रिविलेज के साथ एक ये भी है कि देखिए, जैसे कॉन्सर्ट्स होते हैं, जी। 6,000 10,000 लाखों की भी टिकट्स होती हैं, आप भी जानते होंगे। जी। वो उनको खरीद नहीं सकते और जा नहीं सकते। मेरा गोल ये रहता है कि आई शुड वो कॉन्सर्ट्स में ना जाए, आई शुड ब्रिंग कॉन्सर्ट्स टू देम, बिल्कुल। और कॉन्सर्ट्स उनके पास लाऊंगा, उनको मज़ा आएगा, और लाइव वो लाइव सिंगिंग एंजॉय करेंगे, उनको अंदर से बहुत खुशी मिलेगी, और अंदर से बहुत दुआएं देंगे, which is very good, which is very, I I should say, which is very devotional for me. बिल्कुल। Yes. कहीं न कहीं में इंसान जितना भी आगे पहुँच जाए ना, हम्म, उनको ना ये ज़मीन से जुड़े हुए रहना चाहिए मेरे बिल्कुल। हिसाब से। रूट्स नहीं जितना भूलनी भी चाहिए। फ़ेम मिल जाए, हम्म, जो आपका थॉट जैसा अभी है, मैं आशा करती हूँ ऐसा ही रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल। आपका सोच और आपका जो परवरिश है वो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम्म, तो ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल। अरे, एक ये भी चीज़ है जी, मौसमी जी, कि लोग बड़े होके भूल जाते हैं। हुँ। ये चीज़ मैं ध्यान रखूंगा। बिल्कुल, अभी तो बहुत छोटा हूँ मैं, अभी कुछ नहीं किया मैंने, अभी इतना बहुत आगे करना है, अभी बहुत कुछ करना है। ये रूट्स हमेशा भूलनी नहीं है, रूट्स हमेशा याद रखनी है। और अभी 16 साल का हूँ, अभी काफ़ी चीज़ें और सीखने को है। मैं काफ़ी चीज़ें गलत भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही हूँ मैं। काफ़ी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं मुझसे। यही गलती जितनी करोगे उतना ही आपको सीख मिलेगी, कि आप सीख मिलेगी, आप आगे से ये ना करो। और वो ज़रूरी है, गलती के बाद आप सीखें। ये नहीं कि गलती के बाद कर ली, एक और बार कर लेते, क्या जा रहा है। वो लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। और हमेशा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कंफर्ट ज़ोन, हमेशा अपना कंफर्ट ज़ोन में नहीं रहना चाहिए। अभी भी मैं कंफर्ट ज़ोन में कभी-कभार रहता हूँ कि यार आज स्कूल नहीं जाते, आज परफ़ॉर्म नहीं करते, आज आज मज़े करते हैं, आज मज़े वाला दिन है। तो ये देखिए, ये एटीट्यूड के साथ ना फिर आप आगे जाके ना काम भी आपको कहेगा, चलो आज नहीं देता मैं ऐसे परफ़ॉर्मेंस, आज मज़े करते हैं, आज दूसरे को परफ़ॉर्मेंस दे दूँगा। तो अगर आप अपने मोरल्स और अपने कंफर्ट ज़ोन को त्यागोगे ना, कंफर्ट ज़ोन को त्यागोगे, तो आपको खुद ही आपको महसूस होगा कि आप कितना आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सही बोला आपने। एक इंसान जब कंफर्ट ज़ोन में हो जाते हैं, तो कई चीज़ें में लगता है कि कोई नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास। बट कहीं न कहीं जो टाइम आज निकल जा रहे हैं, वो कभी वापस वही नहीं हार्श ट्रुथ आते। है हमारी, कि तो टाइम हमें लगता बहुत है, बट टाइम इज़ रनिंग। बिल्कुल। चल भी नहीं रहा, रनिंग रनिंग है वो, और बहुत तेज़ कहीं न भाग रहा है। कहीं 5 साल आगे जब हम जाएँगे, तो हम सोचेंगे कि बहुत कुछ छूट गया है, जो हुँ। करना चाहिए था या हम कर सकते थे। काफ़ी मेरे ऐसे 20-21 साल के मतलब कज़िन्स हुँ। हैं, जो हुँ। ये कहते हैं कि 2-3 साल मैंने क्या यार डिस्ट्रैक्ट हो गया, हुँ। मैंने वेस्ट कर दिया 2-3 साल, फिर वो पछता रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, रास्ता सीधा है, अब तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, तो जा तुम डायरेक्शन में रहे हो, चाहे ऐसे जा रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, और फिर वापस आओगे, हुँ। उसमें
1 साल लग जाएगा, इससे अच्छा तुम सीधा चलो। सीधा चलो, बिल्कुल, और जल्दी पहुँचोगे उस मेहनत करते रहेंगे डेस्टिनेशन तो हाँ। फिर पहुँच ही जाएँगे। जी। जी। निमय लोग ना तालियाँ देखते जब स्टेज पे आप परफ़ॉर्म कर रहे हो, बट उसके पीछे मेहनत बहुत रहते हैं। कहीं न कहीं एक प्रोग्राम के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो एक परफ़ॉर्मिंग आर्टिस्ट के तौर पे आप अपने जो डेली रूटीन है, वो कैसे मतलब मैनेज करते हो? आपने बोला आपका एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और आपको प्रैक्टिस भी करना होता है, कहीं परफ़ॉर्म करते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगता है, तो कैसे मैनेज कर लेते हो आप? देखिए, एक नॉर्मल इंसान की तरह ही मैं मैनेज करता हूँ लाइक हुँ, पहले तो आपने पूछा कि लोग तालियाँ देखते हैं, हुँ, मेहनत नहीं। ये देखिए दुनिया का हार्श ट्रुथ है, ऐसा गलत नहीं है, ये सही चीज़ है। लोग देखते हैं इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे काफ़ी काफ़ी रिनाउंड आर्टिस्ट अरिजीत सिंह जैसे, वो मेहनत करते हैं पर उनके बिहाइंड द सीन्स का हार्ड वर्क कोई देखता नहीं, व्हिच इज़ ओके। मैं मतलब इट्स ओके कि ये हो रहा है क्योंकि तुम्हें फिर मेहनत का रिजल्ट कभी ना कभी मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम मेहनत कर रहे हो और कुछ मिल भी नहीं रहा। सही चीज़ के लिए मेहनत करोगे तो अब देखिए जैसे अरिजीत सिंह कर रहे हैं तो हुँ, उनको कितने लाखों मंज़िल करोड़ों मिल ही जाएगा। फॉलोअर्स हैं उनके। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऑडियंस प्यार देती है और ऑडियंस साथ देती है हमेशा। एंड दूसरा क्वेश्चन आपका था कि लाइक मैं मैनेज कैसे करता हूँ हुँ, अपनी स्टडीज़ वगैरह। 14 इयर्स में जो मैंने एल्बम रिलीज़ की थी, मैं 10th में था और 10th बोर्ड्स होते हैं। तो लाइक जब मैं प्रैक्टिस सेशंस जाता था, प्रैक्टिस सेशंस ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए, तो जो ट्यूशन टीचर्स मुझे डाँटती थी ना, वो मम्मी-पापा सुनते थे और अभी भी डाँटती हैं, तो वो मम्मी-पापा सुन लेते हैं और मैं प्रैक्टिस में ध्यान देता हूँ। अभी तो गाड़ी ऐसी चल रही है। आगे जाके और स्टडीज़ पे और म्यूज़िक में दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ मैं। उस टाइम जब शुरू किया था तो 10th था, अभी 12th में 11th 11th है। या तो ये तो चलता ही रहेगा, चलता मतलब रहेगा ये सफ़र। दोनों ही बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मल्टीटास्किंग होना ज़रूरी हाँ, है, बिल्कुल, होना ही पड़ेगा। होना पड़ेगा। जी। निमय आप खुद को 10-15 साल आगे देखते हो तो आप खुद को किस टाइप के स्टेज परफ़ॉर्म करते हुए देखना चाहते हो? मतलब क्या गोल है या क्या सपना है? कैसे देखोगे खुद को? मैं 10 टू 15 इयर्स बाद ये चाहता हूँ आई एम सर्विंग एंटरटेनमेंट टू हुँ, अ लार्जर ऑडियंस। अभी जी, यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पहुँचूँ ऊपर बिल्कुल। ऑडियंस के रडार में, हुँ, ग्लोबल हूँ, ह्यूमैनिटी सर्व करूँ और जैसे मैंने कहा रूट्स ना भूलूँ कभी अपने, बिल्कुल। जो मुझे जिन्होंने सिखाया है, मेरे अनुराग सर ने सिखाया है, काफ़ी लोगों ने जिन्होंने सपोर्ट किया है, मम्मी-पापा और मेरे नानू हैं, मेरे हुँ, नाना जी जो हैं, वो ना मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। कभी फैमिली गैदरिंग हुई, तो वो मेरे को हमेशा कहेंगे तू गा, व्हिच इज़ वेरी गुड थिंग और मेरी फैमिली इस मेरे को सपोर्ट कर रही है, इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे पास नहीं है। एनकरेज मेरे करते हैं पास हमेशा। इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, 11th में हुँ, मुझे बहुत प्यारे-प्यारे फ्रेंड्स मिले और 10th में बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले। तो ये भी एक अपने आप में भगवान ने मुझे ब्लेसिंग दी कि बिल्कुल। इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए, इतने अच्छे फैमिली दी और उनको आगे लेके चलना है। ऐसा नहीं कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ हुँ, और फिर तुम भूल जाओ उन्हें। ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। आगे जाके बिल्कुल रूट्स को अपने रखना है, अपने ध्यान में बिल्कुल। और आगे जाके ह्यूमैनिटी के लिए हमेशा रहना है और ग्लोबल आर्टिस्ट बनना है और काफ़ी लोगों के साथ जुड़े रहना है। बहुत अच्छा सोच है आपका और कहीं न कहीं आपने बोला कि जब कुछ ऊँचाई के कदम कदम रखोगे या ऊँचाई को छू लोगे, तब जो इंसान पीछे आपको सपोर्ट किया, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। भूलना नहीं चाहिए। हाँ, काफ़ी आपका हाथ पकड़ के आगे ले जाएँगे, हाँ, काफ़ी पीछे खींचेंगे। हमेशा बिल्कुल, तुम्हें आगे देखना है और आगे जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनको देखना है। उनको देखना है, पीछे बिल्कुल। आते रहेंगे तुम्हें पीछे खींचने के लिए, इतने बट आगे इतने कम उम्र में इतने अच्छे-अच्छे बातें कैसे कर लेते हो मतलब? वो मम्मी-पापा बहुत स्पिरिचुअल हैं, हुँ, दादी बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो वही संगत का असर बिल्कुल दिख रहा है। वो तो इसलिए वो हूँ मैं और ऐसा और आगे जाके और होना है। बिल्कुल। अभी तो और होना है, अभी इट्स जस्ट अ स्टार्ट।
इट्स जस्ट अ स्टार्ट। निमय, इतनी देर से हम आपके जो गाने हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं जी। और मैंने तो आपका गाना लाइव सुना है कई बार और इतना अच्छा आर्टिस्ट हो आप, तो मैं चाहती हूँ कि आप हम हमारे जो ऑडियंस है उनको एक लाइव गाना बिल्कुल, गा के बिल्कुल। सुनाइए। बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। तो मौसमी जी, मैं आपके लिए कुछ लाइन्स अपने हैव यू सीन हर सॉन्ग जो आपके साथ शीरोज़ के साथ चाव बिल्कुल, फाउंडेशन के साथ मैंने रिलीज़ किया था, कुछ लाइन्स उसकी और कुछ लाइन्स अपने अपकमिंग सॉन्ग की। हाँ। बिल्कुल। है कौन वो यारो, हैव यू सीन हर? देखा उसे भाई तो मैं पागल हो गया, ऐसा लगा जैसे मैं बॉलीवुड में था। मेरी हीरोइन मेरे सामने खड़ी और मैं वही उसका हीरो बन गया। She's so amazing, unbelievable, है कौन वो यारो, have you seen her? She's so amazing, unbelievable, है कौन वो यारो, have you seen her? तो मेरा नेक्स्ट सॉन्ग वाइब है, आपको सुनाता हूँ। ब्रो आज क्या बात है, चलते हैं कहीं शाम में, कर ले तू कॉल जो भी आना चाहे साथ में, दोनों गिटार भी रख लेना अपनी कार में, कॉल कर दे सबको फिर, set the mood, set the mood, set the vibe, set the mood, कर ले मस्ती, set the vibe, let's throw a party, set the mood, set the vibe, set the mood, कर ले मस्ती, set the vibe, let's throw a party। यही था मेरा वाइब, अभी अपकमिंग सॉन्ग है बहुत अच्छा, ये तो एकदम न्यू ईयर वाला पार्टी पार्टी वाला। पार्टी वाला है। ये प्रीमियर होने वाला है जल्दी और ये हैव यू सीन हर आपके साथ लॉन्च किया था, बिल्कुल। व्हिच इज अवेलेबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। जो भी ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, तो जल्दी से जाइए और निमय का सॉन्ग सुन लीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं सुना। और जो गाना अभी रिलीज़ होने वाले हैं, वो तो ज़रूर सुनने वाले हैं हम लोग भी। थैंक यू सो मच निमय। इट वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपके साथ मौसमी जी, जी, एंड छाव फाउंडेशन के साथ मैं हमेशा जुड़ना चाहूँगा। और बिल्कुल अभी 1 साल बाद आएगा, एक्चुअली 11 महीने बाद बर्थडे आएगा, फिर से केक काटेंगे भाई। और बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ ऑडियंस को भी बहुत पसंद आए बातें बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा बिल्कुल। गाना। या थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।